समस्त आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी साथी, संविदा कर्मी और समस्त जितने भी हमारे साथी जो किसी भी प्रकार से संविदा के बिहाफ पर कार्य कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। देश के किसी भी प्रदेश से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके प्रदेश से आ रही है, कोई भी आदेश जारी होता है तो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से जानकारी आपके लिए साझा की जाती है। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश व अन्य विभिन्न प्रदेशों से जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुके हैं, जो खबरें आ चुकी हैं और उनका निष्कर्ष हमारे समस्त कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी निष्कर्षों के साथ हम उपस्थित हो चुके हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए धमाकेदार खबर आ चुकी है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है, स्पेशली जो है कार्यरत जितने भी हमारे संविदा कर्मी या आउटसोर्स कर्मी साथी हैं उनके लिए फाइनली 7/8/2026 को एक और आदेश आप सभी के समक्ष आ चुका है और ये आदेश जो है 28 जुलाई 2026 को जारी कर दिया गया है। साथियों, ये आदेश क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से जारी किया गया है। इसमें आदेश का निष्कर्ष ये है कि समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के लिए ये आदेश जारी हुआ है। आदेश का विषय है आउटसोर्स कर्मियों से संबंधित डाटा फीडिंग के संबंध में। महोदय, विभिन्न शासकीय विभागों या संस्थाओं द्वारा आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं लिए जाने की प्रक्रिया को नियमित, सुव्यवस्थित एवं सुगम बनाने हेतु उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। आउटसोर्स संबंधी विभिन्न गतिविधियों को सुनियोजित किए जाने हेतु यह आवश्यक है कि विभिन्न स्तरों पर सेवायोजित आउटसोर्स कर्मियों का उपलब्ध डाटाबेस संकलित किया जाए तथा प्रत्येक कार्यालय स्तर पर इन गतिविधियों के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित कर दिया जाए, जो निगम के समन्वय स्थापित करने एवं सचिवालय प्रशासन के अनुभाग 13 विविध उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश 19/9/2025 के अनुरूप आउटसोर्स कर्मियों के हित, लाभ एवं संरक्षण की कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। तो जैसा कि 19/9/2025 का क्या शासनादेश है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है कि उपरोक्त बिंदुओं को दृष्टिगत अनुरोध है कि प्रत्येक कार्यालय के स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी यथा शासन स्तर पर विशेष सचिव, निदेशालय स्तर पर अपर निदेशक, मंडल स्तर पर संयुक्त विकास आयुक्त एवं जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करते हुए सूचना संलग्न प्रारूप ए पर फीड कराने का कष्ट करें। इसी प्रकार कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के संबंध में सूचना संलग्न बी या B1 पर फीड कराने का कष्ट करें। नीचे दिए गए URL ओपन कर अथवा पत्र पर अंकित QR कोड को स्कैन कर डाटा फीडिंग संबंधी कार्य किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है, आपको वेबसाइट देखने को मिल रही है upcos.org। साथियों, ये जो है ऑफिशियल पोर्टल आ चुका है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का। अभी हम वीडियो में आगे आपको जो है दिखाएंगे, क्योंकि जो है स्पष्ट तौर पर आप सभी को इंगित भी कराएंगे कि पोर्टल जो है अब पूरी तरीके से लाइव हो चुका है, यानी एक और धमाकेदार खबर आ चुकी है जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि इस आदेश में अवलोकन करेंगे कि उपरोक्त कार्य शासन की प्राथमिकता विषयक होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके दृष्टिगत कृपया इस प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त सूचनाएं 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें। यानी सभी जिलों से जो है जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मी साथी उन सभी का डाटा मांग लिया गया है। तो धमाकेदार खबर आ चुकी है। अब मूव करेंगे स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम जो है पोर्टल लाइव हो चुका है, उस पर पेज में आपको जानकारी इंगित कराएंगे। फिर उस शासनादेश की बात करेंगे जो इस महत्वपूर्ण आदेश में इंगित कराया गया है। उस शासनादेश में क्या निष्कर्ष है आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए, उस पर पेज में भी बात करेंगे। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर देखेंगे, आप सभी के समक्ष हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देखेंगे, स्पष्ट किया गया है कि UPCOS पोर्टल उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों के प्रबंधन हेतु एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म आउटसोर्स कर्मियों को समय पर वेतन, EPF, अंशदान, ESIC लाभ व पारदर्शी सेवा प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए विभागों, आउटसोर्स एजेंसियों, कार्मिकों के बीच विश्वास, जवाबदेही और दक्षता को सुदृढ़ जो है करता है। तो इस प्रकार से जो है पोर्टल पूरी तरीके से जो है लाइव हो चुका है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए आ चुका है, जैसा कि आप यहां पर निष्कर्ष जानेंगे। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जानकारियां आपको इंगित कराएंगे कि कितने विभागों को इस जो है आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, क्योंकि कई विभागों की मांग है कि उनको भी आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत शामिल किया जाए। तो पूरी कंप्लीट जानकारी एक विशेष वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, जो स्पेशली पोर्टल से ही रिलेटेड वीडियो होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। राज्य एकीकृत आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन को लेकर के आखिरकार बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और पोर्टल पूरी तरीके से जो है लाइव हो चुका है।
साथियों, आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे जिस शासनादेश का उल्लेख, जो हम आदेश आप सभी को इंगित कराए हैं, उस आदेश में इसी शासनादेश का उल्लेख किया गया है जो उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम से रिलेटेड है। यह विस्तृत आदेश आप यहां पर देख रहे हैं विविध निष्कर्षों के साथ। इस आदेश का कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे जो है आदेश में कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो कहीं ना कहीं आउटसोर्स भर्तियों को लेकर के हैं, आउटसोर्स सेवा निगम से रिलेटेड है। निगम के रूप में क्या कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सारी जानकारी यहाँ पर जो है आउटसोर्स निगम से रिलेटेड यहाँ पर जो है साझा की गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर विस्तृत आदेश यहाँ पर जान रहे हैं, चीज़ें आप सभी को यहाँ पर स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं। इस महत्वपूर्ण जो है शासनादेश को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मी साथी हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट करें। टेलीग्राम चैनल आपको जो है कैसे विजिट करना है, इसके लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल पर ये शासनादेश आपको उपलब्ध मिलेगा और आप सभी दैनिक जितनी भी विभिन्न प्रदेशों से कोई भी डेली की खबरें आती हैं हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। आप वहां अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहां भी आपको लगातार, अगर हम वीडियो नहीं साझा कर रहे हैं तब भी आपको आपके प्रदेश से रिलेटेड कोई भी निर्णय होगा वो जानकारी आपको वहां पर प्राप्त होती रहेगी। तो जैसा कि आप सभी को हमने इंगित कराया है, एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट अवश्य करें। अब अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। एक बड़ी खबर है, शिक्षा प्रेरकों ने बीएसए से मांगा बकाया मानदेय। जैसा कि विविध खबरों का निष्कर्ष हम साझा करेंगे विभिन्न प्रदेशों की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों को लेकर के निष्कर्ष आप सभी को ज्ञात ही है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य भी दिया था कि किस प्रकार से क्या मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के स्थिति है, किस प्रकार से क्या बजट का प्रावधान है। सभी जानकारियां हम जो होती हैं वो आपके लिए लगातार जो है साझा करते रहते हैं। अगली खबर उत्तराखंड से आ चुकी है। उपनल कर्मियों को समान वेतन देने पर सुप्रीम मोहर। बहुत बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे 22,000 उपनल कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन की लड़ाई में बड़ी सफलता मिली। उपनल कर्मचारियों महासंघ समेत अन्य कार्मिकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल के वर्ष 2018 के जो है उत्तराखंड राज्य अन्य मामले में दिए गए निर्णय को बरकरार रखा है। अगली बड़ी खबर आ चुकी है। अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के एकल बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील जो है कोर्ट ने खारिज कर दी है और ये बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। हरियाणा से रिलेटेड ये बड़ी अपडेट यहाँ पर साझा की गई है। एक और आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा का उत्तर प्रदेश से जारी हो चुका है। साथियों, ये समग्र शिक्षा व पीएम श्री योजना के अंतर्गत जो है आप देखेंगे माध्यम से विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में धनराशि के अंतरण एवं भुगतान एवं दिशा निर्देश प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में आदेश जारी किया गया है। अब साथियों, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जितने हमारे अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कार्यरत साथी हैं, उन सभी को जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर मानदेय प्रदान किया जाता है। अगली बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश से नियमित करने में देरी, शिक्षकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। प्रदेश में जो है कोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश यहाँ पर जारी हो चुका है। पंजाब से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। आउटसोर्स कर्मी तय समय के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर हो जाएंगे। इस पर बीच में एक विधेयक जो है पारित हो चुका है और बहुत बड़ी खबर यहाँ पर जो है आ चुकी है कि पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन कर्मचारी औद्योगिक ढांचे और उस शिक्षा से जुड़े विधेयक किए गए पारित। जैसा कि बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश में 54,109 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं उन्हें लर्निंग कॉर्नर के रूप में अपडेट किया जाएगा। अगर बात कर ली जाए कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के अंतर्गत ही ईसीसी एजुकेटर की नियुक्तियां हो रही हैं। 2 चरणों की नियुक्ति को लेकर के आपने पहले भी निष्कर्ष जाना है। अब भविष्य में देखेंगे कितने जो है कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र है, 54,000। तो आगे बहुत बड़ी भर्तियों को लेकर के आपको निष्कर्ष जानने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ चुकी है। श्रम संहिताओं के विरोध में किसानों का प्रदर्शन हुआ है। यहाँ पर अवलोकन करेंगे श्रम संहिताओं को वापस लेने, न्यूनतम मजदूरी 42,000 रुपये करने, काम के घंटे 8 घंटे निर्धारित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे आंदोलन और धरना प्रदर्शन की स्थिति जानने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश से, जैसा कि अभी हमने आपको आदेश के बारे में निष्कर्ष इंगित कराया कि अनुबंध से नियमित हुए शिक्षकों को 1 अप्रैल 2024 से मिले नियमित वेतनमान और अन्य लाभ, इस पर बीच में हाईकोर्ट का अहम आदेश जारी हुआ है। तो जैसा कि आप सभी को हमने इंगित कराया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों और पंचायती राज से बड़े फैसले लिए गए हैं जुड़े। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे आउटसोर्स पर्सनल विधेयक 2026 28,000 कर्मचारी होंगे जो है यहाँ पर देख सकते हैं सीधे कॉन्ट्रैक्ट में। सेवा अवधि व काम की प्रकृति के आधार पर 2 श्रेणियों में, बिजली जो है सीवर जैसे कामों के लिए 3 साल, दूसरी श्रेणी के लिए 5 साल सेवा। पात्र कर्मचारियों को सरकार सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लेगी। सरकार का अनुमान है कि संख्या 60 से 65,000 तक जो है पहुँच सकती है। इस पर पेज में बड़ी खबर आ चुकी है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। 20,000 रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत प्रोफार्मा प्रमोशन देकर बढ़ेगी पेंशन, बढ़ाएगी सरकार। अगली बड़ी खबर है। आउटसोर्स कर्मचारियों किसान सभा ने धारा 163 का उल्लंघन कर किया प्रदर्शन। आउटसोर्स कर्मियों को अभी तक नहीं मिला वेतन, जैसा कि बहुत बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ चुकी है।
अनुबंध शिक्षक 2 वर्ष के कार्यकाल पर होंगे नियमित इस परिपेक्ष में जैसा कि हिमाचल प्रदेश से बहुत बड़ा फैसला कोर्ट का आ चुका है। तो जैसा कि पंजाब से बड़ी खबर है कि ठेकेदारी प्रथा और कर्मचारियों के शोषण का अंत हुआ, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराएगा कि पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सोनल बिल 2026 विधानसभा में पारित हो चुका है। अगली खबर आ चुकी है कि लिखित आश्वासन के बाद 2 माह के लिए माननीय बिजली कर्मी हड़ताल टली 13 मांगे हैं जो यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित आउटसोर्स सेवा निगम में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन कार्य संहिता कर्मचारी को शामिल किए जाने की बाबत एक और महत्वपूर्ण पत्र जो है प्रेषित किया गया है। तो जैसा कि साथियों सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण फैसला आया है वो आप सभी के समक्ष आदेश है जो हमने खबर के माध्यम से आपके लिए निष्कर्ष इंगित कराया है। ये आदेश का विस्तृत जो है निष्कर्ष आप यहाँ पर जान सकते हैं। अगली खबर 15 अगस्त को आउटसोर्स प्रथा खत्म करने का ऐलान करे सरकार, इस परिपेक्ष में बड़ी खबर आ चुकी है। एक और अहम आदेश सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्स परिचालकों को पुनर्विचार कर आवध किए जाने विषय के महत्वपूर्ण जो है आदेश जान सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे आउटसोर्स वर्करों को 14 को प्रदर्शन, 24 को हड़ताल, इस परिपेक्ष में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। कर्मचारियों को सरकार से 58 साल तक की मांगी जॉब सिक्योरिटी, इस परिपेक्ष में बड़ी खबर आ चुकी है। उपनल कर्मी समान वेतन से बाहर, इस परिपेक्ष में बड़ी खबर साझा की गई है। ओवर टाइम पर दोगुनी मजदूरी और पुरुष महिला को एक समान वेतन, इस परिपेक्ष में बड़ी जानकारी जो है उत्तराखंड से आ चुकी है। कैंसर से खतरनाक है आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती, ये बात कही गई है अपना दल एस की ओर से जो है माननीय केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी के माध्यम से। साथियों एक और माननीय कोर्ट का आदेश जारी हुआ है। साथियों अगर बात कर ली जाए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। और ये आदेश क्यों महत्वपूर्ण है जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्वीपर और चौकीदार पदों के सृजन को लेकर के उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को लेकर के कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट तौर पर विचार जो है या प्रस्ताव जो है विचाराधीन है, इस परिपेक्ष में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। तो उपनल कर्मी को नियमित करने के मामले में सरकार को निर्देश माननीय कोर्ट का जारी हुआ है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। रेलवे संविदा कर्मियों का पुलिस सत्यापन देना अनिवार्य, इस परिपेक्ष में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। श्रमिकों और गाँव पर सरकार मेहरबान, श्रमिक कल्याण की दिशा में जो है कैबिनेट ने उठाए कई कदम, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। तो जैसा कि साथियों एक और महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है और ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश आप यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। और उपनल कर्मचारियों से रिलेटेड हाईकोर्ट का ये महत्वपूर्ण आदेश जो उत्तराखंड हाईकोर्ट का जारी हुआ है, निष्कर्ष हमने खबर के माध्यम से अभी आपको इंगित कराया है। शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्त आयु 62 साल करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की गई है और कई विशेष जो है मांगे की गई हैं। तो उपनल कर्मचारियों के मामले में सरकार ने शपथ पत्र पेश करने को मांगा है समय, जैसा कि आदेश हमने अभी आपको इंगित कराया है। और ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से आदेश आप देख सकते हैं जो जी राम जी योजना के अंतर्गत श्रमांश, श्रमिक प्रशासन मद के भुगतान और अन्य प्रणाली के क्रियान्वयन को लेकर के जारी किया गया है। एक और आदेश आप देख सकते हैं आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। जैसा कि यहाँ पर बड़ी अपडेट आउटसोर्स कर्मियों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी को लेकर के निष्कर्ष साझा किया गया है। शिक्षा मित्रों समायोजित शिक्षकों को दिया ज्ञापन, इस परिपेक्ष में बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। आउटसोर्स कर्मियों की सुरक्षा को लेकर के दिए सख्त निर्देश, इस परिपेक्ष में बड़ी खबर साझा की गई है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा आदेश पहले ही कर दिया है, आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत जल्द ही कहीं ना कहीं बड़े मानदेय की स्थिति देखने को मिल रही है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोइयाँ, ग्राम चौकीदार और कोटेदार, इन सभी को इंसेंटिव और मानदेय वृद्धि के लिए भी हमने बजट की धनराशि की व्यवस्था कर दी है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आपने बहुत बड़ा आदेश जो है आउटसोर्स सेवा निगम का जाना है। पोर्टल लाइव हो चुका है, विभिन्न प्रदेशों से आई बड़ी खबरों का निष्कर्ष भी आपने जाना है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।